हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 18 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको इस कोर्स के बारे में। ये वाला जो कोर्स है ग्रामर का, यहाँ पर अभी तक नाउन के 11 वीडियोस अपलोडेड हैं। आज 12th वीडियो अपलोड होगा और नाउन आज हम कंप्लीट कर देंगे। फिर जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट करने वाले हैं। तो समय रहते इसको आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासरूम पीडीएफ होगा वो उपलब्ध होगा। डिजिटल बोर्ड जैसे कि आप ये क्लास देखते हैं वैसे ही क्लासेस आपको मिलती हैं। 50 से 75 मिनट्स तक की क्लासेस आपको मिलेंगी। मोटिवेशनल क्लासेस, रेगुलर इंटरवल, बहुत सारे फीचर्स हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको बाई कर सकते हैं। इसको बाई करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको कुछ ऐसे कोर्सेज नजर आते हैं और इन कोर्सेज में एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स उपलब्ध है। यहां जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको मिलते हैं उन सभी का पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। सारे के सारे जो क्लोज टेस्ट पैराजंबल बनाए गए हैं वो न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। इसका मतलब कट कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल नए फीचर्स उपलब्ध हैं। ये कुछ ई बुक्स उपलब्ध हैं जिसमें वोकैबुलरी, एडिटोरियल वर्ड्स के रूप में, और साथ ही बात करें तो एक एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स के रूप में एक ई बुक उपलब्ध है। ये वाला जो कोर्स है जिसमें 2 एडिटोरियल्स हैं। एक एडिटोरियल जो आप 5 बजे देखते हैं यूट्यूब पर, वही हमारे एप्लीकेशन के जो मेंबर्स हैं वो देख लेते हैं 12-1 बजे के करीब। अर्ली एक्सेस उनको मिल जाता है, साथ में उनको पीडीएफ उपलब्ध होता है। एक और आपको एडिटोरियल इसमें मिलता है जो लेट नाइट मिल जाता है, और उसमें आपको इस प्रकार की क्लासेस तो नहीं मिलती, स्क्रीन पर क्लासेस मिलती हैं, डिजिटल बोर्ड पर नहीं मिलती हैं। उसका पीडीएफ भी यहां पर उपलब्ध होता है। तो आइए स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर जॉनसन विल बी द फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट। मिस्टर जॉनसन पहले हेड होंगे गवर्नमेंट के। टू विजिट टू इंडिया, विजिट के साथ में टू नहीं आएगा। अब देखो, रटने की जरूरत नहीं है। विजिट एक्चुअल में जो शब्द है इसका मतलब ही है गो टू और आगे जहां पर भी जाना है, ठीक है। इसका मतलब ही ये है। अगर आप विजिट के साथ टू लगाते हो तो ये टू कहां जाएगा? इसमें ऑलरेडी टू दे रखा है, इसलिए विजिट के साथ टू लगाने की आवश्यकता नहीं। विजिट का मतलब कहीं पर जाना, कहीं का भ्रमण करना, तो टू की आवश्यकता ही नहीं है। तो विजिट जब वर्ब के रूप में हो तो इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, नो प्रेपोजिशन होगा। तो आंसर क्या होगा? 2 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, इन व्हाट ही कॉल्ड 10 ईयर रोड मैप फॉर रिलेशंस, जिसे कि उन्होंने कहा 10 साल का रोड मैप, मतलब नक्शा बनाना, रणनीति तैयार करना फॉर रिलेशंस। मिस्टर राव डिस्कस्ड विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो मिस्टर राव ने डिस्कस किया किसके साथ? अब देखो, कई बच्चे रटे रटाए अंदाज में चलते हैं और सीधा आएंगे यहां पर कि देखो हमने तो देखा है डिस्कस में प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। भाई वो एक अलग, आप अगर इस तरह से रटोगे तो अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। ये डिस्कस के साथ विद लगेगा क्योंकि यहां किसके साथ डिस्कशन हुआ है, ये डिस्कस किसके बारे में हुआ है, तो नहीं लगता है प्रेपोजिशन, तो ये तो ठीक है। तो एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ इनका डिस्कशन हुआ और मिस्टर मोदी के साथ डिस्कशन हुआ। किसके लिए? 2004 का इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी, भारत और यूके के बीच जो सामरिक महत्व को लेकर है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक महत्व को लेकर, सामरिक महत्व को लेकर जो पार्टनरशिप थी उसको अपग्रेड करने के बारे में बात की। अपग्रेड कहां करेंगे? इस पार्टनरशिप को वो लेकर जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। इसका मतलब ये अपग्रेड करने का मतलब है कि ऐसे आप ग्राफ को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर ग्राफ ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, टू लगेगा, क्योंकि अगर आप डेस्टिनेशन की बात करते हो, यहां तक जाना है तो फिर टू लगेगा। फ्रॉम तब लगता है जब शुरुआत आप करते हो, यहां पे लगाना होता तो फ्रॉम लगता। समझ गए? नंबर 3 देखो, द टर्न ऑफ ए न्यू पेज इन टाइज। तो जो ये नया बदलाव आया है, न्यू पेज का मतलब एक नया चैप्टर जो जुड़ा है टाइज में, संबंधों में। स्टेगनेंट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, जो कि पिछले 5 सालों से स्टेगनेंट पड़ा हुआ है। स्टेगनेंट का मतलब मोशनलेस, बिल्कुल गतिहीन पड़ा हुआ है। ड्यू टू ब्रिटेन्स ब्रेक्जिट प्री ऑक्यूपेशन, किसके कारण? ब्रिटेन के ब्रेक्जिट प्री ऑक्यूपेशन के कारण। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है किसी काम में लीन होना, एनग्रोस्ड होना। टेंशन ना ले, मैं सब कुछ बताऊंगा विस्तार से, आर्टिकल में ही है सब बातें। ब्रेक्जिट का मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाना। आर वेलकम, ये आर देख रहा है, देखो इसको देख के लग रहा है। टर्न यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। इसी के लिए मैं हर एक आर्टिकल में सब्जेक्ट आपके लिए हाईलाइट करके देता हूं। यहाँ पे आर के स्थान पे आएगा इज, आपका आंसर आएगा 3 नंबर। बात क्लियर है? तो ये तो हो गया आपकी कॉमन एरर्स। अब करते हैं स्टार्ट आज का एडिटोरियल, शेकल्स एंड टाइज। बहुत आसान है, ज्यादा शब्द यहाँ पे नहीं मिलने वाले, काफी आसान है। और इस वीक का अंतिम एडिटोरियल है, क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे डिस्कस करते हैं। 2 दिन मुझे भी चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, और मुझे कहीं व्यस्तता भी होती है, इस कारण से मैं एडिटोरियल अपलोड नहीं करता हूं।
बात रही फ्रंट पेज आर्टिकल की या फिर कुछ और सेशंस की, तो अभी के लिए बता दूं मैं आपको कि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर बैंक के लिए बताइए कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या किताबें पढ़नी चाहिए। देखो, सीधा मुंह उठा के तो आने से मतलब है नहीं, मुझे भी थोड़ा सा होमवर्क करने दो उस बारे में, मुझे भी चीजें देखने दो कि कौन सी चीजें वास्तव में आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। उन सारी तैयारियों के साथ मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। उससे पहले एक वीडियो और आपके लिए आएगा कि मैथमेटिक्स के लिए आप कैसे तैयार कर सकते हैं अगर आप एसएससी की बात करें, खास करके क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसएससी के जुड़े हुए चैनल पर। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बैंक के बच्चों की बात नहीं कर रहा, बैंक के भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उनकी बात भी करेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उनके साथ विचार साझा करेंगे, आपको बताया जाएगा कैसे आप एक सब्जेक्ट विशेष की तैयारी कर सकते हैं, तो उसकी बात भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जल्द ही एक वीडियो आएगा और उसके बाद हम बैंक के लिए आ जाएंगे रणनीति लेकर। इसके बाद हम डिफेंस के बच्चों के लिए खास एक सेशन लेकर आएंगे कि डिफेंस के बच्चे कैसे शुरुआत से ही उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बात करें शेकल्स एंड टाइज की। एंड तक तो देखना ही है, जरूर से शेयर कर देना, लाइक कर देना। ये बार बार में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता। और नोटबुक लेकर बैठो, हर एक बात को नोट करो, पिछले सेशंस को रिवाइज जरूर करो। रिवीजन के बगैर अगर आप कोई भी सेशन देखे, कितने भी समय तक देखो, कितने ही सेशंस देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिवीजन करते जाओगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और चीजें आपके लिए बहुत आसान लगने लग जाएगी। शेकल्स जो शब्द है इसका मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां। ठीक है, टाइज का मतलब है संबंध, एंड अपने दोनों और सेम चीजें लेता है, दोनों ही नाउन्स हैं। ठीक है, शेकल्स भी नाउन है और टाइज भी नाउन है। टाइज का मतलब संबंध, रिलेशन, कनेक्शन। शेकल्स का मतलब है जंजीरें, बेड़ियां। तो शेकल्स को आप फेटर्स कह सकते हो, शेकल्स को आप आयरन्स भी कह सकते हो। आयरन का मतलब लोहा होता है, आयरन में एस जोड़ते हैं तो जंजीरें हो जाता है, बेड़ियां हो जाती हैं। तो ये शेकल्स के सिनोनिम है। और ये शेकल्स हमारे राजस्थानी भाषा में साकड़ बोलते हैं हम लोग। साकड़ जो हम मारवाड़ी में या फिर राजस्थानी भाषा में यूज करते हैं, जो राजस्थान के बच्चे वो समझते होंगे इस बात को, तो वही एक अंग्रेजी का शब्द हम लोगों ने यूज किया हुआ है इसके अंदर, शेकल्स। ठीक है, विद द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ यूकेज एग्जिट। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, ट्रांजिशन से मतलब है चेंज। तो इसके साथ, किसके साथ, कि जो ट्रांजिशन पीरियड ऑफ यूकेज एग्जिट फ्रॉम द ईयू, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन से यूके का एग्जिट होने का जो ट्रांजिशन पीरियड है, एग्जिट मतलब ट्रांजिशन पीरियड ही तो है, बदलाव का समय ही तो है कि ईयू से अलग होगा यूके आ गया ब्रिटेन के लिए। ठीक है, और ईयू यूरोपियन यूनियन के लिए, तो इसी को कहा गया ब्रेग्जिट। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाना यूके ब्रेग्जिट कहलाता है। तो इसके ट्रांजिशन पीरियड के साथ अब इसी को देखो ब्रेग्जिट कहा गया है। एंडिंग दिस मंथ, जो कि इस महीने एंड होने वाला है, मतलब इस महीने पूरे कार्यक्रम कंप्लीट, या ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट, ये सब कुछ अब ब्रेग्जिट हो जाएगा। तो इसी के साथ द बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट, वहां के प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन है, तो उनकी सरकार, जैसे हम लोग भारत के लिए बोलते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, वहां की सरकार के लिए बोला बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट। तो वहां की जो सरकार है इज बिगिनिंग टू फर्म अप, वो मतलब शुरुआत कर रही है, किसके लिए, फर्म अप। फर्म अप का मतलब होता है दृढ़ करना, सुदृढ़ करना, हार्डन करना, इंड्यूरेट करना। आप इसको हार्डन कह सकते हो, मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन कह सकते हो। ठीक है, तो बोरिस जॉनसन सरकार है वो यहां कोशिश कर रही है मजबूत करना, क्या, इट्स पार्टनरशिप्स, अपनी साझेदारियां। इट्स आ रहा है बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट के लिए, पार्टनरशिप्स है नाउन, तो पार्टनरशिप्स को यहां पे सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है। किस, कहां, आउटसाइड इट्स रीजन, अपना एक क्षेत्र है उससे बाहर। ठीक है, इट्स यहां पे फिर से बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट के लिए है। एंड ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब्स दिल्ली विजिट। डोमिनिक राब तो नाम है, इनकी पोस्ट क्या है, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की, ये ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं। इनका जो दिल्ली विजिट रहा, इनका जो दिल्ली का विजिट रहा, केम विद अ डिक्लेरेशन। ये विजिट एक घोषणा के साथ आया, इसका मतलब इन्होंने इस विजिट पर एक घोषणा करी। क्या घोषणा करी, ऑफ इमीडिएट एंड लॉन्गर टर्म गोल्स। घोषणा की तत्कालिक, तत्कालिक हाल फिलहाल जो भी है, एंड लॉन्गर टर्म का मतलब और लंबे समय अवधि के गोल्स की घोषणा इन्होंने की फॉर द इंडिया यूके रिलेशनशिप। किसके लिए, भारत और यूके के रिश्तों के लिए, इंडिया यूके संबंधों के लिए। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। लेट मी रिपीट, क्या कहना चाहता है कि भाई यूके का जो ब्रेग्जिट पीरियड है, यहां से यहां तक की बात में ब्रेग्जिट ही और कुछ नहीं है, ईयू से यूके का एग्जिट हो जाने का जो ट्रांजिशन पीरियड फिलहाल जो एंड होने वाला है इस महीने, इसी के साथ
बोरिस जॉनसन सरकार जो है वो शुरुआत कर रही है अपनी साझेदारियों को अपने क्षेत्र से बाहर सुदृढ़ करने का। और ब्रिटेन के जो विदेश सचिव है डोमिनिक राब, उनका जो दिल्ली का विजिट है उसमें उन्होंने घोषणा की तत्कालिक या और लंबे समय अवधि के लक्ष्यों के बारे में। और लक्ष्य क्या है, भारत और यूके के रिलेशनशिप को लेकर जो गोल्स उन्होंने रखे हैं उसकी बात करते हैं। हिज यहाँ पे डोमिनिक राब के लिए आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स अ नाउन आफ्टर इट, इस कारण से विजिट नाउन है। उनका जो ये विजिट है वाज आल्सो टू प्रिपेयर, ये विजिट इसलिए भी था, किस लिए था, प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तैयारी किसकी, द वे मतलब तैयार करना, रास्ता तैयार करना, एक मार्ग यहां पे तैयार करना। किसके लिए रास्ता, प्राइम मिनिस्टर जॉनसन इंडिया विजिट, कि प्राइम मिनिस्टर जॉनसन का भारत का जो विजिट है उसका इन्होंने रास्ता यहां पे तैयार करने के लिए भी विजिट किया था। ठीक है, एज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे, और किस रूप में आएंगे बोरिस जॉनसन, इस बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, 26 जनवरी को। एंड टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दूसरी बात क्या थी, मिस्टर मोदी भी यहाँ मिस्टर मोदी को इन्वाइट करने के लिए भी आए थे। कहां, यूके। और किस लिए जाना इनको, G7 और क्लाइमेट चेंज COP26 समिट्स, ये समिट सम्मेलन को बोलते हैं, शिखर सम्मेलन, मीटिंग्स। तो मीटिंग को कह सकते हो, कॉन्फ्रेंस को कह सकते हो, मीटिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इन दोनों सम्मेलनों के लिए, इन दोनों मीटिंग्स के लिए, एक तो G7 मीटिंग होनी है, एक क्लाइमेट चेंज COP26, ये यहां पे समिट्स होनी है अगले साल। इसके लिए नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करने के लिए भी वो आए थे। तो डोमिनिक राब यहां भारत आए, उसका उद्देश्य समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर जॉनसन का भारत विजिट होने वाला है उसकी तैयारी करने के लिए, उसको मतलब एक वे तैयार करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें G7 और क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग्स हैं, समिट्स हैं, अगले साल वहां जाना है लंदन, तो ये इसीलिए यहाँ पे आए थे। मिस्टर जॉनसन विल बी द फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट, मिस्टर जॉनसन जो हैं वो गवर्नमेंट के पहले हेड होंगे। ठीक है, टू विजिट इंडिया, भारत का विजिट करने के लिए। ये देखो कॉमन एरर आई थी ना, विजिट के बाद में कुछ नहीं है। आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, किसके बाद, कोविड-19 के स्प्रेड के बाद। स्प्रेड नाउन है क्योंकि द के बाद आ रहा है, आर्टिकल के बाद जो शब्द आता है जनरली वी कंसीडर द वर्ड नाउन। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है मिस्टर जॉनसन जो है वो पहले हेड होंगे गवर्नमेंट के। टू विजिट इंडिया, भारत का विजिट करने वाले कोविड-19 के स्प्रेड के बाद। इससे पहले कहें कि इनसे पहले और कोई विदेशी, मतलब कहें कि फर्स्ट मतलब गवर्नमेंट के कोई भी हेड जो है भारत नहीं आया है कोविड-19 के बाद, यही पहले आएंगे। दिस विल ऑल्सो बी, यह होगा, ऑल्सो मतलब ये भी होगा, हिज फर्स्ट बाइलेटरल विजिट, उनका पहला द्विपक्षीय भ्रमण। बाइलेटरल, द्विपक्षीय, लेटरल जो शब्द है इसका मतलब होता है पक्ष, साइड। बाई लग गया तो दो, अगर लगता है यहां पे मल्टीलेटरल तो बहुपक्षीय हो जाता है, यूनिलेटरल तो एक पक्षीय हो जाता। UNI लगा देते तो ये एक पक्षीय, अगर लगा देते मल्टी तो बहुपक्षीय, और यहां लग गया बाई तो द्विपक्षीय, लेटर का मतलब साइड है। ठीक है, तो यह उनका पहला द्विपक्षीय विजिट होगा एनीवेयर, कहीं पर भी, आफ्टर ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट के बाद। तो ब्रेग्जिट के बाद मतलब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद इनका पहला बायलैटरल विजिट होगा, भारत जब आएंगे। सिग्नलिंग, ये संकेत देते हुए, क्या संकेत देते हुए, द इंपॉर्टेंस इंडिया एंड द यूके गिव टू दिस चैप्टर इन टाइज। क्या देते हैं सिग्नल, इस इंपॉर्टेंस को, इस महत्व को। कौन सा महत्व है, जो भारत और यूके देते हैं इस चैप्टर को, इस अध्याय को, इन टाइज संबंधों में। ठीक है, इनके जो संबंध हैं और इसमें जो अध्याय है उसको भारत और यूके जिस प्रकार से इंपॉर्टेंस देते हैं उसका संकेत देते हुए सिग्नलिंग, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, यूके से पहले द है, तो जिस भी देश के नाम के पहले द लग जाता है इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो खास है। यूनाइटेड जुड़ा हुआ है यहां पे, यूनाइटेड किंगडम, इस कारण से द का प्रयोग है। ठीक है, इन वॉट ही कोल्ड अ 10-year रोड मैप फॉर रिलेशंस, दूसरा ये जो कॉमन एरर बताई थी मैंने, में, इनका मतलब में, वॉट ही कोल्ड, जैसा कि उन्होंने कहा, अ 10-year रोड मैप फॉर रिलेशंस, 10 साल का रोड मैप। रोड मैप मतलब एक प्रकार से नक्शा बना दिया, एक प्रकार से रणनीति का पूरा, मतलब कहें कि पूरी रणनीति तैयार कर ली। तो 10 साल की रणनीतियां किसके लिए, रिलेशंस के लिए। तो जो उन्होंने तैयार की है, जो उन्होंने कहा है, उसमें मिस्टर राब डिस्कस्ड, उसमें मिस्टर राब ने डिस्कस किया 10 साल की रणनीति जो है ना, उसमें राब ने, जो कि वहां के फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने डिस्कस किया, उन्हीं के लिए ही आ रहा था। विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, कौन, एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री हैं, और मिस्टर मोदी के साथ क्या डिस्कस किया,
डिस्कस किया द अपग्रेडिंग ऑफ द 2004 इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि डिस्कस किया अपग्रेड करने के बारे में। अब यहां पे अपग्रेडिंग है वो नाउन है, तो किसी भी वर्ब को नाउन बनाने का तरीका क्या है, आईएनजी जोड़ दो, ठीक है। तो अपग्रेड में जोड़ दिया आईएनजी नाउन। ये नाउन क्यों है, क्योंकि द लगा हुआ है, तो आर्टिकल के बाद में वर्ब नहीं आता, याद रखना। तो ये इन्होंने डिस्कस किया कि 2004 का भारत और यूके की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत और यूके के जो रणनीतिक या सामरिक महत्व के जो साझेदारी है, उसको अपग्रेड करना चाहिए। और अपग्रेड करके कहां ले जाएं, ये देखो 2 लगाया था वहां पे, कहां ले जाएं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र, संपूर्ण, विस्तृत, स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक, सामरिक और पार्टनरशिप साझेदारी, यहां तक ले जाएं। विच आ रहा है इस पार्टनरशिप के लिए, विल एनविजन, और इस पार्टनरशिप में क्या आएगा, एनविजन का मतलब है भविष्य में किसी पॉसिबिलिटी को लेकर सोचना, ठीक है। इफ यू एनविजन समथिंग इट मींस यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है इसमें क्या शामिल करेंगे, क्लोजर मिलिट्री टाइज, एक तो कहीं ज्यादा नजदीक सैन्य समझौते या फिर कहें कि संबंध यहां पे देखे जाएंगे, है ना, संबंध देखे जाएंगे, टाइज देखे जाएंगे। दूसरा, कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज, कोऑपरेशन सहयोग किसमें, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज में, है ना। तो ये इंडो हिंद प्रशांत महासागर जो स्ट्रेटेजीज है, ये इस क्षेत्र के अंदर जो रणनीतियां हैं उसमें सहयोग की बात। तीसरा, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, काउंटर जहां लग गया वो के खिलाफ है, के विरोध में है। एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु परिवर्तन है उससे लड़ना, ये सब चीजें उसमें शामिल होगी इस पार्टनरशिप में। एक बार फिर देखो क्या कह रहा है, तो यहां पे राब के लिए है, तो ये कह रहा है डोमिनिक राब जो है, उन्होंने जो कहा उस चीज में, इन में, ये ध्यान रखना में आ रहा है, जो कुछ भी उन्होंने कहा 10 साल के रोड मैप जो रिलेशंस के लिए बनाए गए हैं उसमें जो उन्होंने कहा, तो उसमें मिस्टर राब ने क्या किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी के साथ डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि 2004 का भारत यूके स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड करने के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। अपग्रेड करके कहां ले जाना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। इस पार्टनरशिप में क्या होगा, इसमें ये एनविजन होगा, मतलब इसमें पॉसिबल एक संभावना देख रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, भविष्य में क्या हो सकता है। इसमें यह होगा इस पार्टनरशिप में कि दोनों देश मिलकर मिलिट्री टाइज, मतलब कहीं नजदीक कहीं और घनिष्ठ इनके सैन्य संबंध होंगे। एक बात क्या है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है उसमें कॉपरेशन की बात आएगी। एक बात और क्या है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात है। और एक बात यहां पे ये है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने की बात है। तो ये आएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, मतलब विस्तृत रणनीतिक साझेदारी, ठीक है। आगे देखो, नाउ आउट ऑफ द ईयू, अब चूंकि ये ईयू से आउट हो गया ब्रिटेन, अब ये ईयू से बाहर आ गया। ब्रिटेन इज ऑन अ मिशन, ब्रिटेन जो है अब एक मिशन पर है, टू सिक्योर फ्री ट्रेड पार्टनर्स। किसके मिशन पर है, सिक्योर करने के। सिक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, ठीक है। एक वर्ड कल के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था, ग्लीन, शायद मॉर्निंग में था या इवनिंग, मुझे पता नहीं। ग्लीन एक वर्ड था, इसका मतलब भी प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो अब चूंकि ईयू से तो बाहर आ गया ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का एक मिशन है, क्या मिशन है कि फ्री ट्रेड पार्टनर्स यहां पे प्राप्त करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है, ठीक है। फ्री ट्रेड पार्टनर्स का मतलब है कि एफटीए, एक एफटीए अग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो करना चाहता है, वो साझेदार इसको चाहिए, मतलब उसके किसी भी देश में ये फ्री व्यापार कर सकें, वहां मतलब ये टैक्स वैक्स न लगे, इस प्रकार का अग्रीमेंट चाहता है। एंड और आफ्टर रैपिंग अप, आफ्टर का प्रभाव है आईएनजी आ रहा है, प्रेपोजिशन अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेता है। रैप अप का मतलब कंप्लीट करना होता है, रैप अप का मतलब कंक्लूड करना होता है, तामझाम समेटना होता है। ये मान लो रैप, देखो रैपर आता है, रैपर, कोई भी आप चॉकलेट लेते हो तो रैपर आता है उसके ऊपर, तो वो क्या लपेट दिया आपने, तो ऐसे ही क्या है कि कोई भी सामान वगैरह आपने बिखेर रखा है, उसको अगर आपने लपेट लिया, वापस से तामझाम समेट लिए, तो उसको बोलते हैं रैपअप। तो ऐसा करने के बाद, क्या करने के बाद, रैपअप करने के बाद, रैपअप क्या किया, नियरली 20 ट्रेड डील्स, तो लगभग, नियरली मतलब ऑलमोस्ट, अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, लगभग 20 व्यापारिक समझौते करने के बाद, इंक्लूडिंग मोस्ट रिसेंटली विद द यूएस। इसमें क्या चीज शामिल है, इंक्लूडिंग, इसमें यह भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन के रूप में भी आ सकता है, ध्यान रखें। इंक्लूड एक वर्ब भी है, आईएनजी लेता है, लेकिन इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन के रूप में आता है, यहां प्रेपोजिशन के रूप में है। क्या शामिल है इसमें, मोस्ट रिसेंटली विद द यूएस, जो हाल ही में यूएस के साथ समझौता किया गया वो भी इसमें शामिल है 20 ट्रेड डील्स में, है ना। जापान के साथ किया गया वो भी शामिल है, वियतनाम के साथ किया गया वो भी शामिल है, दैट, और जो ये समझौता हुआ है इन तीनों देशों के साथ, ये विल टेक इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कब से लागू होगा, अगर दे रखा है टेक इफेक्ट फ्रॉम, इसका मतलब है लागू होगा। कब से लागू होगा, जनवरी 1 से, न्यू ईयर से। मिस्टर जॉनसन वुड होप
मिस्टर जॉनसन आशा रखेंगे, है ना, इसी के साथ मतलब सब कुछ इन्होंने किया, इसके साथ उनकी आशा क्या होगी, टू अनाउंस द स्टार्ट ऑफ टॉक्स, कि वो अब अनाउंस करेंगे कि बातचीत प्रारंभ की जाए किस पर, ऑन एन इंडिया एफटीए ड्यूरिंग हिज विजिट, भारत के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान जब ये भारत आएंगे तो ये बातचीत करेंगे कि भारत भी यहां पे जुड़े इस चीज के अंदर, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इनका भी हो। एक बार फिर समझना, अब चूंकि ईयू से बाहर हो गया है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का मिशन क्या है कि वो फ्री ट्रेड पार्टनर्स यहां पे सिक्योर करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, और 20 लगभग डील कर चुका है, जिसमें एक डील जो अभी हाल फिलहाल हुई है यूएस, जापान और वियतनाम के साथ, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, है ना। इसके बाद मिस्टर जॉनसन की आशा यह होगी कि अब वो बातचीत प्रारंभ करे एफटीए को लेकर भारत के साथ अपने विजिट के दौरान। ठीक है, आगे देखिए, द हाईलाइट ऑफ इंडियाज रिलेशंस, भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनकी जो हाईलाइट है, उनका जो मतलब कहें कि मुख्य अंश है, इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, विल बी क्लोजर कोऑपरेशन, वो हाईलाइट क्या होंगी, वो हाईलाइट होगी क्लोजर कोऑपरेशन, कहीं ज्यादा घनिष्ठ यहां पे सहयोग, किस बात को लेकर, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। ठीक है, विद द सीरम इंस्टीट्यूट सेट टू प्रोड्यूस, किसके साथ, कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है सेट टू मतलब रेडी है, तैयार है, किसके लिए, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन इंडिया, किसके लिए तैयार है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इस वैक्सीन को भारत में। ठीक है, एंड और देन एज पार्ट ऑफ द कोवैक्स प्रोजेक्ट, और भारत का प्रोजेक्ट चल रहा है कोवैक्स प्रोजेक्ट, भारत भी वैक्सीन बना रहा है अपनी, इसके तहत यहां पे भारत जो है अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मतलब यहां वैक्सीन पहुंचाएगा, उस बारे में भी चर्चा करनी है। समझ में आ रही है बात, लेट मी रिपीट। तो जो भारत के रिश्ते हैं, इंडियाज रिलेशंस हैं, अगले साल उसके हाईलाइट क्या होगा, उसका मुख्य अंश क्या होगा, वो होगा विल बी क्लोजर, विल मॉडल है, मॉडल B0, बी लग रहा है, V0 बेस फॉर्म उसे बोलते हैं जिसके साथ आप ING लगा सकते हैं, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। बाकी बेस फॉर्म वो है जहां से पूरी कहानी शुरू होती है वो आपकी, तो ये बी के साथ ING लगता है, बीइंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक घनिष्ठ संबंध होगा कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर, ये मुख्य अंश होगा। इसमें क्या है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो तैयार है प्रोड्यूस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये वैक्सीन भारत में, और फिर कोवैक्स प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में अन्य देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार है। समझ में आ गई बात, आगे देखेंगे। द टर्न ऑफ ए न्यू पेज इन टाइज, तो जो ये बदलाव है, टर्न मतलब बदलाव, टर्न नाउन हो गया कि नहीं, क्योंकि डे लग गया, तो ये बदलाव जो है संबंधों में, उस न्यू पेज मतलब एक कहें कि एक नया बदलाव, मतलब नया पेज आ गया, नया अध्याय जुड़ गया है संबंधों में। स्टैग्नेंट जो कि गतिहीन पड़ा हुआ था, रुका हुआ था, जैसे बारिश के दिनों में आप देखते हैं गड्ढों में पानी रुक सा जाता है, मूव नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो स्टैग्नेंट का मतलब आप देखो, नोट कर सकते हो, अच्छा वर्ड है, पूछ सकते हैं आपसे। अच्छे का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, और तो क्या अच्छा होना है। स्टैग्नेंट का मतलब देखो, इमोबाइल कर सकते हो, या स्टिल कर सकते हो, या मोशनलेस कर सकते हो, जो भी गतिहीन हो उसे कहते हैं क्या, स्टैग्नेंट। ये है गतिहीन। ठीक, तो स्टैग्नेंट फॉर द पास्ट 5 इयर्स, वो संबंध जो कि पिछले 5 सालों से स्टैग्नेंट पड़े हुए हैं, वो संबंध जो पिछले 5 सालों से गतिहीन पड़े हुए हैं, ड्यू टू ब्रिटेन्स ब्रेक्जिट प्रीऑक्यूपेशन, किसके कारण, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, ब्रिटेन के ब्रेक्जिट प्रीऑक्यूपेशन के कारण। प्रीऑक्यूपेशन का मतलब है पूरे टाइम एक ही बात सोचना, पूरे टाइम एक ही बात में लीन रहना, एनग्रोसमेंट जिसको बोल सकते हैं आप, इसके लिए सिनोनिम बता रहा हूं, एनग्रोसमेंट। अब वहां से उठा के देख लेना किसका सिनोनिम है, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप देखो इसको पता ही नहीं लगे क्या बताया था। तो ये प्रीऑक्यूपेशन का सिनोनिम है एनग्रोसमेंट। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो ब्रेक्जिट प्रीऑक्यूपेशन है, ब्रिटेन लगातार बात ही इसी की कर रहा था, लगातार पिछले 5 सालों से बात ही, मतलब इसके दिमाग में केवल एक ही थी कि ब्रेक्जिट होना चाहिए, है ना। इसके कारण पिछले 5 सालों से भारत के और ब्रिटेन के रिश्ते बिल्कुल गतिहीन पड़े हुए थे। अब ये जो बदलाव आया है, इज वेलकम, अब ये स्वागत योग्य है। ठीक है, इज लिंकिंग वर्ब, वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और द टर्न यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है। द रिलेशनशिप हैज फेल्ड, रिश्ता जो है वो असफल रहा, टू प्रोग्रेस, मतलब इस चीज में असफल रहा, प्रोग्रेस नहीं कर पाया, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, ये संबंध आगे नहीं बढ़ पाया, इन दिस टाइम,
है ना, इस समय काल के दौरान, ये दिस टाइम का मतलब तो वर्तमान में हो जाता, इन दिस टाइम का मतलब पिछले 5 सालों की बात कर रहा है। इन 5 सालों में रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, याद रखना, आगे ऑफ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब के बावजूद है, इसके स्थान पे इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हो आप। तो डेस्पाइट विजिट्स बाय मिस्टर मोदी, इस चीज के बावजूद कि भ्रमण तो मिस्टर मोदी जी ने भी किए, मिस्टर मोदी जी ने तो बहुत भ्रमण किए अपने शासनकाल में, एंड फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे, तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर यहाँ पे थेरेसा मे, इनका विजिट हुआ, मिस्टर मोदी का विजिट हुआ, उसके बावजूद भी पिछले 5 सालों में कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, स्टैग्नेंट रिलेशन रहे। एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? इसके परिणाम स्वरूप यह रहा कि लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज, जो कम महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो कम इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जैसे कि वीजा वाला इश्यू, सच एज का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको उदाहरण देने हो, ठीक है, सच एज का प्रयोग तब करेंगे जब आपको एग्जाम्पल देने हो, जैसे कि वीजा वाला इश्यू मान लो, एंड द फेट ऑफ फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग गया हो, एस्केपर, इसको क्या बोलेंगे? एस्केपर, ESCAPER, या फिर क्या कहोगे? इसको कहोगे एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर, भगोड़ा। अब आप देख लो, विजय माल्या देख लो, नीरव मोदी देख लो, है ना, ललित मोदी देख लो, ये सब नाम हैं जो फ्यूजिटिव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज, कम महत्व के जो इश्यूज हैं, जैसे कि मुद्दा, जो किसका मुद्दा? वीजा वाला इश्यू, और फेट मतलब भाग्य होता है, और जो फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन है, जो भारत से भागे हुए जो बिजनेसमैन हैं, यूके के अंदर पहुंच गए हैं, उनके फेट को लेकर के उनका किया क्या जाए? फेट का मतलब यहाँ पे उनका क्या किया जाए, उनका भाग्य क्या, मतलब किस भरोसे है, क्या मतलब उनको प्रत्यार्पण इनका कर दिया जाए, भारत को सौंप दिया जाए, वहीं पर केस किया जाए, सब चीजें हैव बीन अलाउड। तो ये कम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ना, इनको अलाउ किया गया टू डोमिनेट द नैरेटिव। नैरेटिव मतलब पूरा वृतांत, पूरी कहानी, पूरा कथानक, है ना, उसको डोमिनेट मतलब हावी रहना, डोमिनेट मतलब हावी रहना। कहने का मतलब है इस दौरान 5 सालों में हुआ क्या? भारत ब्रिटेन की कोई रिश्ता यहां पे आगे बढ़ा नहीं, केवल बातचीत हुई कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर। मुद्दे कौन से थे? वीजा इश्यू को लेकर बातचीत हो गई, और मुद्दे क्या थे कि भारत के बिजनेसमैन भाग के यूके चले गए, उस बारे में बातचीत होगी, और कोई बातचीत नहीं हुई। ओवर द पास्ट ईयर, यहां पे और का मतलब है के दौरान, ड्यूरिंग, तो पिछले साल के दौरान द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, हैड रेस्पोंडेड शार्पली, तो विदेश मंत्रालय ने बड़े ही तीखी टिप्पणियां करी। शार्पली मतलब बिटरली, रेस्पोंड मतलब प्रत्युत्तर दिया। इस रेस्पोंड शार्पली को मैं एक ही वर्ड में भी अगर मैं चाहूं तो इसको एक वर्ड में भी आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो रिटोर्ट। मैं यहां लिख रहा हूं, रिटोर्ट लिख सकते हो, ठीक है। रिटोर्ट मतलब कटु प्रत्युत्तर देना, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो चीज है ना, वो रिटोर्ट कहलाता है। तो पिछले साल के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय ने काफी तीखी टिप्पणियां की इस चीज को लेकर। प्रोटेस्ट एट द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, भारत का जो लंदन में उच्चायोग है ना, वहां जो विद्रोह हुए थे, विरोध हुए थे, उसको लेकर। विरोध किसको लेकर हुए थे? आर्टिकल 370 मूव इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का 370 वाला मुद्दा है, उसको लेकर, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, नागरिक संशोधन अधिनियम जहां भी आएगा वहां दय लगेगा, देख सकते हो यहां पे दय है। तो इनको लेकर जो वहां पे भारत के उच्चायोग में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने काफी तीखी टिप्पणियां की। समझ गए? आगे देखो, दिस मंथ, इस महीने क्या हुआ? इट वॉज ब्रिटेन्स कंसर्न्स, अब की बार ब्रिटेन की चिंताएं उजागर हो गई। पहले तो वहां पे भारत के उच्चायोग पे प्रदर्शन हुए, और फिर यहां पे ब्रिटेन की चिंताएं उजागर हो गई अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट। किसको लेकर? किसानों की चिंता, विरोध को लेकर। भारत में किसानों का कृषि जो विधेयक, जो कानून लेके आ रही सरकार, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर यहां पे ब्रिटेन की चिंताएं उजागर हो गई। फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखो, फार्मर एक से अधिक है, इस कारण से फार्मर्स है, और उसके बाद में जेनेटिव केस है, अपोस्ट्रोफे लगा रखा है आपने। तो प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस और ईएस टेक्स अपोस्ट्रोफे आफ्टर एस, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? इन प्रोटेस्ट के बारे में यहां पे ब्रिटेन की चिंताएं यहां पे सामने आई इस महीने, दैट स्पार्क्ड, और इस चिंता ने, ये जो कंसर्न्स है, इसने क्या किया? स्पार्क किया, चिंगारी लगा देना, आग लगा देना, भड़का देना। इसने भड़का दिया क्या? रेस्पॉन्सेज इन न्यू दिल्ली। भारत में जो भी रेस्पॉन्सेज हैं, मतलब कहें कि इनके खिलाफ भी तो कुछ बोलना है, किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला तो डेफिनेटली मन करता है आम इंसान होने के नाते कि मैं भी कुछ बोलूं। तो यही चीज है कि नए रेस्पॉन्सेज यहां पे स्पार्क कर दिए अबाउट इंटरफेरेंस इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स। और क्या जवाब आने लग गए भारत की तरफ से कि इंटरफेरेंस हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है, इंटरफेरेंस में इन लगेगा, किसमें? भारत के आंतरिक मुद्दों में।
ठीक है, ये सब रेस्पॉन्सेज भारत की तरफ से आने लग गए। मिस्टर राब्स एक्सप्लेनेशन दैट, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि एक्सप्लेन की स्पेलिंग ये होती है और एक्सप्लेनेशन में आई को गायब कर देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो मिस्टर राब का जो एक्सप्लेनेशन है दैट समटाइम्स की कई बार इंटेंस इंटरेस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? कि भारत के मूल के लोग कहीं जाकर बिखर गए पूरे वर्ल्ड वाइड। कोई आदमी चला गया अमेरिका, कोई चला गया कनाडा, कोई चला गया लंदन, तो ये है डायस्पोरा। तो कह रहा है कि मिस्टर राब का एक्सप्लेनेशन कि कई बार जो काफी ज्यादा मतलब तीव्र इंटेंस रुचि दिखाई जाती है ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा के द्वारा, वो भारत के लोग जो ब्रिटेन में रह रहे हैं उनके द्वारा मेक्स इंडियन पॉलिटिक्स ए फैक्टर, वो भारतीय राजनीति को एक फैक्टर बना देती है इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स, ब्रिटिश राजनीति में। ये चीज एक रिमाइंडर है, ये चीज एक याद दिलाने वाली चीज है कि हाउ क्लोजली लिंक्ड, कि कितना नजदीकी से लिंक्ड है, कितना नजदीकी से जुड़ा हुआ है द टू कंट्रीज रिमेन, दोनों देश कैसे मतलब नजदीकी से रिमेन मतलब जुड़े हुए हैं, रिमेन मतलब बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है मिस्टर राब का एक्सप्लेनेशन कि कई बार क्या होता है, काफी इंटेंस इंटरेस्ट दिखाया जाता है भारत में, भारत के लोग जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, जो ब्रिटिश डायस्पोरा है, ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा है, उसका जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट है वो भारतीय पॉलिटिक्स को एक फैक्टर बना देता है कि वो वहां की राजनीति प्रभावित करती है। इसका मतलब यहां पे ये चीज समझ में आती है, ये जो इंटेंस इंटरेस्ट है ये यहां पे दिखाता है क्या चीज, ये दिखाता है कि एक रिमाइंडर है, ये एक मतलब कहें कि एक याद दिलाने वाली चीज है कि कितना क्लोजली लिंक्ड भारत ये दोनों देश रहते हैं। ठीक है, रिमेन वर्ब है, लिंक्ड अब यहां पे वर्ब है, एडजेक्टिव आ रहा है खाने पे। अब देखो क्लोजली लिंक्ड में आप यूं देखो, क्लोजली लिंक्ड तो यहां पे हो गया, क्लोजली तो हो गया एडवर्ब, लिंक्ड यहां पे करेगा काम एडजेक्टिव का, ये टू कंट्रीज है ये काम करेंगे नाउन का, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो अ न्यू चैप्टर इन डियर पोस्ट कोविड-19, पोस्ट का मतलब यहां पे है बाद में, तो कह रहा है कि एक नया चैप्टर किसमें, कोविड-19 के बाद, पोस्ट ब्रेग्जिट रिलेशनशिप और ब्रेग्जिट के बाद, तो देयर का मतलब आ गया दोनों देश, तो दोनों देशों के जो ब्रेग्जिट या कोविड-19 के बाद जो रिश्ते हैं उनमें जो नया अध्याय है वुड नेसेसरीली एंटेल, वो अध्याय आवश्यक रूप से एंटेल करेगा, नेसेसिटेट कर देगा, जरूरी बना देगा द यूके को टू बी मोर सेंसिटिव, कि यूके जो है भारत की चिंताओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो जाए। इसका मतलब भारत अगर चिंतित हो तो यूके तुरंत चिंतित नजर आए, क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स को भारत के डायस्पोरा के जो लोग हैं वो प्रभावित करते हैं, वो यूके का भारत रिश्ता प्रगाढ़ होना ही चाहिए, ये बात यूके को समझनी पड़ेगी। दूसरा, भारत के लिए क्या है, टू बी लेस सेंसिटिव, कि भारत थोड़ा सा लेस सेंसिटिव रहे, कि कहीं वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लंदन में भारत के उच्चायोग पर, या फिर वहां के लोग कुछ बोल रहे हैं भारत की किसी भी इंटरनल मैटर पर, तो ऐसा नहीं आगू बोला हो जाए, थोड़ा सा लेस सेंसिटिव रहे। When Britain expresses its concern, जब ब्रिटेन अपने चिंताओं को जाहिर करे तो, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, कंसर्न्स यहां पे नाउन है। समझ गए? तो ये आज का एडिटोरियल था, बहुत आसान था, ज्यादा कुछ मुझे लगा नहीं मुश्किल है, अब आप बताएंगे अपनी राय। मुश्किल तो था नहीं शायद, क्योंकि आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंटेल शब्द है, इसका मतलब है नेसेसिटेट, आवश्यक बना देना। अंत में एक वर्ड आया था, एक नंबर को जोड़ेंगे सी से। स्टैग्नेंट का मतलब गतिहीन होता है, गतिहीन को जोड़ देंगे किससे, इनर्ट से, निष्क्रिय। ए प्रीऑक्यूपेशन का एनग्रोसमेंट होता है, किसी भी एक चीज में लीन होने की स्थिति। फ्यूजिटिव का भगोड़ा होता है, तो इसका डेजर्टर कह सकते हो, एस्केपर कह सकते हो, ठीक है, एब्सकॉन्डर कह सकते हो। और फर्म अप का मतलब है कॉन्क्रीट, सुदृढ़ करना, हार्डन करना, ठोस बनाना, स्ट्रेंथन करना। स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका। अब देखिए, तुम मेरे हम नाम हो, हम नाम मतलब जो मेरा नाम वही तुम्हारा नाम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे, यू आर माई नेम सेक, या सीधा ये भी बोल सकते हो कि योर नेम एंड माई नेम आर सेम, ठीक है ना। तो दोनों ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज में वैसे कह सकते हो, वरना नेम सेक का मतलब हम नाम होता है। दूसरा, मैं जुबान का पक्का हूं ये बोलना चाहता है, मीन्स अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनते, ऐसा अगर हो तो आई कीप माई वर्ड्स। मैं बहुत खर्च करता हूं मतलब अपव्ययी हूं, ज्यादा खर्चीला हूं तो आई एम स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब अपव्ययी होता है, ठीक है, प्रोडिगल होता है। तो ये हुआ आज का एडिटोरियल, इस वीक का अंतिम एडिटोरियल।
मिलेंगे मंडे को इस सेशन के थ्रू, अदरवाइज बीच में सैटरडे संडे को कोई भी एक सेशन जो आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आएगा, तो उसका भी जरूर देखिएगा, चेक करते रहना। नोटिफिकेशन ना भी आए तो देखते रहना, जरूर मिल जाएगा वो सेशन। या फिर टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाओ, वहां पर अगर आप नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो भी मैं वहां पे पोस्ट करता हूं चीजें, तो वहां से आप उठा के देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू ऑन मंडे एट sharp 5 PM. Till then, goodbye.